कुछ नहीं सुनती। क्या बच्ची को सारी जिंदगी घर में कवाली बिठा कर रखूंगी? लेकिन माँ, नहीं लेकिन कुछ नहीं। कैसे मतलबी भाई हो तुम? खुद तो जवान होते ही शादियां कर ली और बहन का तो कोई ख्याल ही नहीं। माँ वो बात नहीं है। बात ये है कि हम विभा की शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम उसे सुखी देखना चाहते हैं। क्या कहा? I mean, हम विभा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लड़का तुम्हें मिलेगा कब? बुढ़ापे में? देखो इस महीने के आखिर तक विभा की शादी हो जानी चाहिए। अरे मगर अच्छा लड़का ऐसा थोड़ी ना मिलता है। कैसा भी हो, कोई भी हो चलेगा। इस महीने के आखिर तक या तो विभा की डोली जाएगी या मेरी अर्थी उठेगी। मैंने कह दिया। माँ सुनो तो। नहीं। कहाँ से लाएंगे विभा के लिए इतनी जल्दी लड़का, बताओ? अरे उसको भी इतनी जल्दी जवान होने की क्या जरूरत थी? रुक जाती, साल 2 4 7 8 10 12 साल रुक जाती। ठीक है, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मैं शाम तक एक बंदर लेके ही आऊंगा, कसम खाता हूँ। शाम तक मैं तो लंच आवर तक एक गधा ढूंढ के ले आऊंगा, देखना, प्रॉमिस। भाभी सबसे फास्ट मैं रहूंगा। रास्ते में जो पहला कुंवर मिलेगा उसी के साथ विभा की शादी करा दूंगा, देखना। बंदर, गधा, कुंवर, विभा के लिए लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? विभा, अब तुझे बचा है। कुरियर वाला बनकर विभा के घर में घुसूंगा और उसका पार्सल बनाकर उसे लेकर छू हो जाऊंगा। विभा की शादी का क्रेडिट तो मैं ही खाऊंगा। पहला कुंवर। I mean, sorry बॉस, कहाँ जा रहे हो? ए कुरियर वाला हूँ, शक मत करना, सच्ची कसम से कुरियर वाला हूँ। वो सामने के झोपड़े में, I mean, बंगले में ये पहुंचाना है, सच्ची कसम से। पुरानी और कुरियर का काम करता है, मतलब अपने पैरों पर खड़ा है। बॉस, उस घर का दामाद बनोगे? जी। अरे बाद में। वैसे भी शादी के बाद तो होश उठने ही वाले हैं। बोलो, बनोगे दामाद? मेरी बहन है विभा। जी। पहले सुन तो ले यार। तू हाँ बोला और बात पक्की। हाँ बोल दिया। बस तो आज से मैं तेरा साला, ओके? बच्चों, आप किसी को बताना मत, टॉप सीक्रेट है, समझा? वहाँ जाकर सीधा हाथ मांग लेना। ये मेरा कार्ड, ओके? तो मैं बात पक्की समझूं? जी। रात को मुझे फोन करना। अरे संभल के भैया, क्या कर रहे हो? संभल के चलो। गिरने देना भाई, ये खुशी का गिरना है। बड़े सही हाथों में गिरे हो भाई। शादीशुदा है? नहीं भाई शादीशुदा नहीं है। शादी करेगा, मेरी एक बहन है विभा शर्मा, करेगा। एक थप्पड़ मार, थप्पड़ मारना। थैंक यू। मुझे एक बात बता। हाँ? मैं अचानक इतना वांटेड क्यों हो गया? सवेरे से जो भी मिलता है कहता है शादी करेगा। मतलब अभी एक मोटा नहीं, मतलब कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ। तू तैयार है? ये ले मेरा कार्ड, आपको भूल करना, किसी से कुछ मत कहना, डायरेक्ट हाथ में जाना। ओके, बाय। कहा एक मार दो और मार के चला गया। कोई बात नहीं, लड़की को पटाने से पहले उसके भाई को पटाना पड़ता है। यहाँ तो पटी पटाए तैयार है। एक्सक्यूज मी, आप? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। आप? करूंगा जरूर, क्यों नहीं करूंगा? मेरी एक बहन है, उसका नाम विभा शर्मा है। डायरेक्ट हाथ मांगने आ जाना, किसी से कहना नहीं, टॉप सीक्रेट अलाउ कार्ड। वेरी इंटेलिजेंट, कहने से पहले ही जान लेता है। जीजाजी, जीजाजी, ओ मेरे जीजाजी, ग्रेट। कुछ ग्रेट वगैरह नहीं, बात कहने से पहले जान जाता है तो वो इंटेलिजेंट नहीं, ज्योतिषी होता है। नहीं चाहिए ज्योतिषी, नहीं चाहिए। और कौन चाहिए? वो जो दिन में भी गिर जाता है। जरूर किसी शराबी को हाँ कहा है तुमने। मैंने, और इसने किसे चुना है? एक कुरियर वाले को, जो शहर में घूम घूम कर अपना पेट भरता है। लेकिन मामा तुम कुछ मत कहो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी इसके जोड़ से तो नहीं होने दूंगा। अरे किसी शराबी के गले में डालने से तो अच्छा उसके गले में रस्सी डालकर उसे पंखे से लटकाकर उसकी जान ले लो। किसी कुरियर वाले के साथ अगर मेरी प्यारी बहनिया की शादी होगी तो मैं उसका पार्सल बनाकर डिस्पैच कर दूंगा ऊपर वाले के पास। चुप रहो, भाई हो या कसाई। विभा की शादी न तो वो ज्योतिषी से होगी, न शराबी से होगी, न कुरियर वाले से। बैठी रहे सारी जिंदगी कमा ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं विकी भैया? हाँ सच कह रहा हूँ। मेरा भाई विनोद है ना, वो किसी शराबी को वादा कर चुका था और मेरे विजय भैया किसी 2 टके ज्योतिषी को। क्या शराबी?
ज्योतिषी। हाँ यार, 2 टके का ज्योतिषी। मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। I'm extremely sorry यार, extremely sorry। क्या सॉरी यार? सॉरी कहते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। ये शर्मा कर पानी हो गया। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन पे एक बहुत अच्छा गाना याद आ गया। सोचा था बहन क्या क्या ये क्या हो गया। गाइए मत प्लीज। अरे यार, शराबी का रिश्ता तो मैं हटा देता, लेकिन इस विक्की के कुरियर वाले ने तेरा पत्ता काट दिया। सॉरी प्लीज। अरे मैं था वो कुरियर वाला। ओ गॉड, ये 2 प्रेमियों के बीच टांग अड़ाने की तेरी आदत कब छूटेगी? डरना मत, मैं हारूंगा नहीं। मैं घुसूंगा उनके घर, जरूर घुसूंगा। क्या कहा घुसोगे? हाँ, क्या कहा घुसोगे? परसों से कह रहे हो कि घुसोगे मेरे घर के अंदर नौकर बन के। ये शंटुकली बंटुकली नौकर बनना इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुम्हारे लिए ये भी करके दिखाऊंगा, जैसे गोविंदा ने दिखाया था हीरो नंबर 1 में। मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसुआ बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आंसुआ बहा रहे हो। कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ? हीरो, सॉरी। जागो। हाँ, मैं बनूंगा नौकर, तुम्हारे घर में घुसूंगा, तुम्हारे घर वालों की सेवा करूंगा दिन रात, और फिर एंड में कहूंगा कि दरअसल जिसने आपकी दिन रात सेवा की वो असल में आपका दामाद है। अब आओ, मेरी सेवा करो। क्या? मतलब मेरी शादी करा दो। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वैसे भी हमारा पहला नौकर भाग गया है, तुम्हारा तो घर में बड़ा स्वागत होगा। दरवाजा खुला रखना छमिया, घर का भी और दिल का भी। वाह, बड़ा स्वादिष्ट खाना बना। भाई इतना अच्छा खाना है, मैं तो कविता लिख डालूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम्हारी कविता की याद आते ही पता नहीं मुझे क्यों या तो हिचकी आने लगती है या डकार। भैया, मैं पूछ रहा था कि आपने नए नौकर को बुला लिया है, अच्छा किया है। अभी अपना गाना सुनाकर उसको भगा मत देना। अरे मैंने उसे थोड़ी बुलाया, उसे तो विनोद ने। नहीं, मैंने नहीं, मुझे लगता है अभिजीत ने बुलाया। क्यों अभिजीत, तुम्ही ने बुलाया ना? क्या भैया? अब नए नौकर को तुमने ही बुलाया है ना? नया नौकर? क्या घर में नया नौकर आ गया? नहीं, मतलब सुबह मैंने जिसके हाथ में किताबें दी थी वो अपना नया नौकर था। तुम सबने नहीं बुलाया होगा तो विभा ने बुलाया होगा। भाई जो भी लाया बहुत अच्छा मॉडल लाया। हाँ, लेकिन पता नहीं, कुछ तो पूछताछ करनी चाहिए भाई। कौन है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है? अरे भी नौकर है, काम करना जानता है, काफी है ना। मगर भैया उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है? अरे आजकल बड़े बड़े नेताओं का कोई कैरेक्टर नहीं होता, तो एक नौकर का क्या कैरेक्टर होगा? ज्यादा सवाल करोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। रोटी खाओ। नहीं, प्लीज। बाबूलाल, रोटी लेके आना। आया जी, आया। ये लीजिए, आप भी लीजिए गर्मा गर्म। बाबूलाल, बच्चों को खाना खिला दिया? जी हाँ, चारों को। चारों को? मतलब 3 छोटे और एक अपने बड़े बड़े दादाजी। बाबूलाल, तुम्हें यहाँ कौन ले आया? अरे वही ससुरा हमारा मन। सुनिए, वैसे वो तनख्वाह की बात कीजिए ना। हाँ, बाबूलाल भाई तनख्वाह तो ज्यादा नहीं दे पाएंगे, कपड़ों और खाना के अलावा 2-4 हजार दे देंगे। क्यों, क्या हुआ, कुछ कम बोला क्या? हाँ, यहाँ तो जैसे पैसों की नदियां बहती है ना। खाना खाओ चुपचाप। बाबूलाल जी। तुम जाओ। जी बहुत अच्छा। और सुनो, रात को मेरे कमरे में आ जाना। तनख्वाह तय करने के लिए भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओहो, खाना तैयार है। भाई तुमने बहुत अच्छा नौकर भिजवाया। ओह, रोहन आ गया? रोहन? उसने तो अपना नाम बाबूलाल बताया। बाबूलाल बड़ा फिल्मी नाम है। वो है कहाँ? किचन में। किचन में? कौन है? अरे तुम इतने मोटे कैसे हो गए? मैं तो बचपन से ऐसे ही हूँ। तुम कौन हो? बाबूलाल शिकारपुर है। क्या? हाँ। नौकर आया है घर में।
खाना देवी अच्छा आदमी था। टिकेगा नहीं, इस घर में टिकेगा नहीं। इस घर में, इस घर के लोग टिके हुए हैं, यही क्या कम है? What? हाँ। अरे क्या आप? अब तो मैं ना अपने घर में जा सकता हूँ और ना ही तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। लगता है बाकी की जिंदगी फुटपाथ पर ही काटनी पड़ेगी। बाय द वे, फुटपाथ का किराया क्या चल रहा है आजकल? ओ शट अप रोहन, इस बाबूलाल के टला को पालो ना। क्या? मेरा मतलब है इस बाबूलाल के बला को टालो ना प्लीज। अरे क्या टालू, क्या टालू? तुम ही टालो, तुम्हारा नौकर है, तुम ही उसे भगा दो ना। मैं उसे नहीं भगा सकती क्योंकि वो घर के सारे काम कर देता है। विभा, तो फिर एक ही रास्ता है, हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। लगता है यही करना पड़ेगा, आखिरी रास्ता। सॉरी रोहन। अरे क्या सॉरी? अगर यही करना था तो मेरा दिल, मेरी नींद, मेरा चैन, ये सब क्यों चुराया तुमने? आइडिया। क्या आइडिया? चोरी। घर में चोरी तो हो सकती है ना रोहन? हो सकती है। तो तुम पुलिस भी बन सकते हो। बन सकते हैं। हाँ तो फिर पुलिस बन के आ जाना। हाँ, मैं पुलिस बन के आता हूँ, लेकिन मेरे आने तक किसी और पुलिस वाले को बुला मत लेना, दोनों को हफ्ता देना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस बार आइडिया फिट है, ये चोरी होकर रहेगी। आंखें बंद करो जी, करो तो भाई जी। कर ली। वैसे यार देखने लायक है ही क्या? अब आंखों को खोलो जी। खोल। इतना सुंदर हाथ मेरे लिए। हाँ, और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो मंडली देखेगी तो मिर्ची लगेगी उसको। अरे नहीं, किसी को मत दिखाना, जमीन को बेचकर ये खरीदा है। बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ तुम्हें दिखाऊंगी। सुनीता, हाँ ना आओ। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, मैं चलता हूँ। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? हम दूसरों की तरह 24 घंटे फैन नहीं चलाते, पसीना तो आएगा ही ना। अगर हम भी इतना बड़ा कमरा हड़प लेते तो हमें भी फैन की जरूरत नहीं पड़ती। बाय द वे, वो पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि विजय भाई साहब आज सुबह किसी ज्वेलर के पास थे। कुछ नया बनवाया क्या? नया? पिछले 4 सालों में मैंने कुछ बनवाया है क्या? वो मंगलसूत्र की कड़ी टूट गई थी ना, वो बनवाने गए थे। हम नहीं बनवाते गहने, हमें शौक नहीं है। भाई हमें तो बनवाने पड़ते हैं, राइटर हूं ना, ये सब करना पड़ता है। इट्स शो बिजनेस आफ्टर ऑल। बहुत काम पड़ा है रसोई में, चले? चलिए। ग्रेट न्यूज़। बाबूलाल, अभी तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे विभा रानी, जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? आपके कमरे में कहीं नहीं, कहीं नहीं। कहीं नहीं जा रही और छुपा क्या रही हो? कुछ नहीं छुपा रही और कहीं नहीं जा रही हो। अच्छा तो फिर जाओ। ओके, बाय। जा रही है, कह रही कहीं नहीं जा रही, कुछ छुपा भी नहीं है, कह रही कुछ नहीं छुपा रही। बाबूलाल, इस घर में तो हर एक का अंदाज बस निराला है। भगवान, यही तो छुपा के रखा था, कहाँ चला गया हाथ? चोरी तो नहीं हुआ? अगर मैंने सबको बताया कि मेरा हाथ चोरी हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास हाथ था और मैं छुपा के रखा था। लेकिन अगर नहीं बताऊं तो क्या है, हार को भूल जाऊं। हाय, इतना अच्छा हार कैसे भूल जाऊं? लेकिन मैं क्या करूं, मेरा हार तो चोरी कैसे चोरी? चोरी मतलब चोरी? मगर यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई। नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई? अब ना कोई बात नहीं, नहीं हुई तो करवा देंगे। मतलब कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी टेलीफोन आया था कि आज यहाँ चोरी होने वाली है। नहीं नहीं, होकर रहेगी, प्रॉमिस मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना, हमारे बड़े भाई गायक हैं, तो उनके गाने की डर से चोर डाकू हमारे घर की तरफ देखता ही नहीं। आप चाय लेंगे? नहीं, ड्यूटी में ये कुछ भी लेते, फिल्मों में दिखाते हैं ना। फिल्मी पुलिस होती है, हम लेते हैं, हम ड्यूटी पर ही लेते हैं, चाय मंगवा। बाबूलाल, हाँ जी, इनके लिए चाय लाना। ये कौन है? ये हमारा नया नौकर है। नया नौकर। तो नया नौकर। हाँ, नया नौकर। हाँ, मेरा तजुर्बा कहता है कि यही चोर है। क्या हो रहा है? शर्मन घर में पुलिस? अरे जा, दादाजी को कहे कि घर में पुलिस आई है। अरे मुझे भी कोई बताओ क्या हो रहा है ये सब? चोर पकड़ा गया है और यही है चोर। क्या चोरी की है इसने? मुझे क्या मालूम, चोरी की है तो माल की लिस्ट भी इसी के पास होगी। हाँ, सोने का हार चुराया है इसने। सोने का हार? किसका और कब? पर हमारे यहाँ तो कोई सोने का हार और नहीं है। What? तलाशी, हाँ तलाशी लो इसकी। अरे कोई जरूरत नहीं तलाशी लेने की। नहीं, जरूरत है। हाँ दीवा, चलो इसका सामान चेक करते हैं। चलो। तुम फिक्र मत करो, सब हंगामा किए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, करती ना गड़बड़। मुर्गी का बटाटा हार थोड़ी बढ़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गहने नहीं बनवाता। झेल अब। ये देखो हार। मैडम सचमुच? क्या हुआ? चोरी हो गई। किस चीज की? पता नहीं, वही तो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमाल है तो। ये रहा हार, बाबूलाल के सामान में था। बाबूजी, ये रहा चोरी का हार। तुम्हारा ये हार? बाबूजी, ये हार मैंने तो ढूंढा है बाबूलाल के कमरे से। सुनीता, तुम्हारा हार ही है? जी नहीं, ऐसा सुंदर हार ये थोड़ी लाके देंगे मुझे। तुम्हारा है क्या? जी नहीं, भला मेरा क्यों होने लगा? क्यों जी, ये हार मेरा नहीं है ना? जी नहीं, जी हमारे पास इतने पैसे कहाँ। तुम्हारा है क्या? मेरा हार तो वो है। अरे किसी का भी हार नहीं तो फिर ये बाबूलाल का हार होगा। अरे नहीं, हमारे पास हार वार कहाँ है जी? हम तो देखिए बस ये जनेऊ पहनते हैं और ये चाबी लटकाने वाली रस्सी, ये देखिए ये रस्सी है, बस ये है हमारे पास। अरे तो फिर ये हार है किसका? अजीब घर है, लोग दूसरों का माल हड़प जाते हैं, यहाँ कोई अपने माल को अपना कहने को तैयार नहीं। इतने अच्छे लोग तो अपनी फिल्मों में भी नहीं होते। हवलदार साहब, यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। गुड बाय। क्या गुड बाय? हाँ क्या गुड बाय, क्या गुड बाय? मेरा बाप ऑलरेडी मुझे गुड बाय कह चुका हूँ, मुझे घर में अंदर वापस नहीं लेगा। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे गुड बाय कहें। ये आप क्या बक रहे हैं? मैं बकरा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बक रहा हूँ। अरे नौकर बन के आना था, लेकिन जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मैं कैसे आऊंगा? इंस्पेक्टर बनना पड़ रहा। चुप। अरे क्या चुप? क्या चुप? तुम चुप बैठो, मुझे बोलने दो। अरे क्या क्या करना पड़ा, समझ में आ रहा है कुछ? लोग यहाँ से। अरे क्या चुप खिसक लो यहाँ से? चुप, तुम धीरे नहीं बोल सकते? अच्छा धीरे बोलना है, सीक्रेट है, सस्पेंस। हाँ ठीक है, बोलो। क्या है? चुप हो जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये भाभी मानने को तैयार क्यों नहीं किया हार इनका है? कैसे मानेगी? ये जॉइंट फैमिली है ना, जो कुछ होता है वो सबका होता है, किसी एक का नहीं। यानी शर्मा परिवार का सारा माल सबका? यानी तुम दहेज नहीं लाओ? नहीं, मुझे लगा कि तुम 4 भाइयों की इकलौती बहन हो तो तुम्हें माला माल करके भेजेंगे। तुम मुझसे इसलिए प्यार कर रहे थे क्योंकि तुम दहेज एक्सपेक्ट कर रहे थे? कैसी मार पड़ी। ये हार मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख देता हूँ। चलो जाने दो। आप आराम कीजिए, कीजिए आराम। जाइए ऊपर। मेरे गले पे लगाना। ये हाथ जो है ना,
तो हमारे भैया भाई साहब ट्राई तो करने चाहिए अमिता ट्राई करते हैं वो ठीक है लेकिन आई एम रियली सॉरी एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। वो चोर बाबूलाल नहीं है, मैं हूँ। पर ये हार आया कहाँ से? वो हुआ यूं कि वो मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। तो बात ये है विभा रानी, ये हार जहाँ से आया था अपने ही पैरों से ठीक वहीं पहुंच जाएगा, है कि नहीं? मतलब आप इस बाबूलाल के 10 कान और 10 आंखें हैं। इस घर में अगर चूंटी भी प्रवेश कर जाए ना तो हम सूंघ लेते हैं। oh, बाबूलाल यू आर ग्रेट। भाई ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, बस बाबूलाल मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें चोर कहा। अरे पर चोर तो हम हैं ही। हाँ? अरे भाई इस बाबूलाल का साइड बिजनेस जो है वो चोरी है। हाँ? पर हम सोना चांदी नहीं चुराते, रुपए पैसे भी नहीं चुराते, हम तो दिल चुराते हैं।